लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। राजीव नगर थाना रात में आके बोलती है कि माता जी गेट खोलिए। बूढ़ी गेट खोलो से तुम्हारा बेटा का ज्वाइनिंग लेटर आया है। 1:30 बजे रात में बेटा का ज्वाइनिंग लेटर आया था। फुलवारी शरीफ से थाना से थी आया है कि PMCH में आपका बेटा भर्ती है, जाके मिल लो। जान मार के बोलता है कि मिल लो। ऐसा कानून क्या देश का रक्षा करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी नेपाली नगर में हूं, जो पटना के राजीव नगर के आसपास है। और नेपाली नगर में जितेश नाम के लड़के की मौत हो जाती है। नेपाली नगर में मौत नहीं होती है, बल्कि नेपाली राजीव नगर थाना के अंतर्गत पुलिस कस्टडी में, DSP के पुलिस कस्टडी में मौत होती है। और वो फुलवारी शरीफ ना, हाँ, फुलवारी शरीफ के DSP के मतलब हेडक्वार्टर, मतलब वहाँ ऑफिशियल ग्राउंड में उसकी मौत होती है। मौत क्यों होती है, सारे सिलसिले पर हम बात करेंगे। लेकिन पुलिस पर तब सवाल उठ जाता है कि जब पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के कई सारे तरीके हैं, अपहरण कांड में संलिप्तता पाए जाने, शक के आधार पर उसे अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पुलिस शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। उसके कई सारे इन्वेस्टिगेट करने की इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, जो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर भी पुलिस पकड़ सकती थी। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को न इस्तेमाल करके उसे इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी मौत हो जाती है। 3 साथी को पकड़ा जाता है। सारे डिटेल पर हम बात करते हैं। उनकी माँ है, जितेश की माँ है, देख सकते हैं इनकी हालत जो है वो बात करने के कंडीशन में नहीं है। लेकिन बेटे के न्याय के लिए बात करेगी हमसे। हम बात करना चाहते हैं आखिर संलिप्तता कितनी थी, क्या थी, मौत हो जाने के बाद अब क्या होगा। हम बात करते हैं क्या क्या हुआ था, क्यों पकड़ा गया था पुलिस। राजीव नगर थाना के आया बेटा के हमारे पहले ही से हमार भाई हल से सब सुलेंदर सिंह न पता कैले हल और संदेश है, ये सुलेंदर है, श्रीकांत सिंह, हरिकांत सिंह, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संतू, ये अनिसाबाद के ये गुलशनवा, सब हमारे बाबू के हल पहले ही से अपहरण कैले। बेटा से बच्चे को हमार बेटा पता न हल, हमारा बाबू से बात नहीं होता था। हाँ, जब से केस कैलक तब से हमारे बाबू के पता न हल। केस जब हुआ तो हमारे बाबू हमार खोजे भी गेलन है ओकरा। तो मामा बोलेलक तो गेलक बेटा। तो हमार बेटा गेल तो बेटा के जोरे में मेरा भाई के खोजा था। और वही अथी में फिर बेटा के एक चीज़ बताइए, आपकी बात को समझ गए, हम आप ही से बात करते हैं अब। ये जितेश जो लड़का अपहरण जिसका हुआ है, वो जितेश का उसमें क्या संबंध था। मेरा फुफेरा भाई है। मेरा फुफेरा भाई था। हाँ, अपना मेरा सुरेंद्र सिंह अपने मामा है। अपने मामा है। अपने मामा है। हाँ जी, हाँ, जितेश भगना हो गया। अपना भगना है ये। हाँ, वो 2 गो शादी कैले है ना। तो वो अपने में ओकरा पूरा माने मैया बेटवा में चल है विरोध। सतेली माँ जवान 2 गो बेटा उसको था, एगो बेटी था। और पहले ही वो शादी कैले था। 13 साल में वो 13 गो लइकन के बर्बाद कर दिया। माने अबरी वाली मौगी के, ठीक ना, नैकी औरतिया के। आ ओकरा बाद में नैकी औरतिया है से लइका खोज हलै। तो लइका खोज हलै तो ना होवे दहलै मौगी के। वो हाल में नैहर छोड़ देबा हलै। आ पूरा ओकरा मने मैया बापा में पूरा लड़ाई चल हलै, बेटों के बापों के सब के ओहनी में अपना में चल। अपहरण जिसका हुआ, जिसे अपहरण का आरोप लगा, वो लड़का का उम्र क्या था। मुंड वही हलै 28 साल ओकरा। 28 साल। हाँ, 28 से। कितने दिन से लापता था वो। 1 तारीख से मुझे तो पता चला कि 31 दिसंबर को उसके अपने सुरेंद्र सिंह से ही बात हुई थी, अपने पिता से ही। फिर उसके बाद उसके पिता से बात हुई, उसके बाद किसी से बात नहीं हुई है। किसी से बात नहीं। सुनिए फिर आप शांत हो जाइए, आपका तबीयत ठीक नहीं है। तो ये 31 दिसंबर से वो लापता था। हाँ, फिर मेरे देवर को बताया गया तो वो 4 तारीख को खोजने गए तो बता जितेश क्या खोजने। हाँ, यही गए खोजने के लिए उसको। फोन किए मामा कि ननक थोड़ा पता करना, तुम जितेश कहाँ हो। तो कि घर पे है मामा, पता करना कि कहाँ है चिंटू, नहीं पता चल रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये पता करने गया था 4 तारीख को। 4 जनवरी को। 4 जनवरी को पता करने गया। हाँ, उसके बाद 7 जनवरी को बुलाया गया कि कहाँ है जितेश, कहाँ हो। तो ये बोले कि हाँ मामा, हम इधर हैं, पाटलिपुत्रा साइड हैं। तो कि आइए ना, थोड़ा फुलवारी थाना में काम है हमको। तो गए तो 2 गो पुलिस खड़ा थी साइड में। जैसे ही ये पैर छूना चाहे, पैर छूने के लिए नीचे हुए, और जैसे ही उठना चाहे तो दोनों गर्दन में हाथ लगा लिया, दोनों तरफ से पुलिस। हाँ,
और उसके बाद 24 घंटा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी रखी है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए। 7 जनवरी की बात है। 7 जनवरी को हमारे जितेश कुमार को ले गया, फिर उसके बाद 8 जनवरी को छोड़ा शाम में। 8 जनवरी को छोड़ दिया। हाँ। और अभी जो घटना हुई है, अगर उसको संदेह होता तो वो नहीं छोड़ता जितेश को। पुलिस को संदेह होता कि ये दोषी है, उसी समय वो कर देता। उसको दोषी नहीं पाया गया, छोड़ दिया। अच्छा, वो भगना वो लड़का मिला उनका अभी तक? अगर जितेश कुमार दोषी होता तो वो अपने मामा के बुलावे पे जाता क्या? नहीं जाता। थाना कभी नहीं जाता। डर उसके मन में डर रहता। अब कोई भी कुछ करेगा तो डर रहेगा ना सर, कि हाँ हम चोरी किए हैं या किसी को मार दिए हैं, वो मुझे बुला रहा है, हमको न फंसा दे। जब ये निर्दोष है तभी तो गया कि नहीं मेरा मामा का लड़का भूल गया है, मेरा भाई है, वो खोजने के लिए ही तो गया था। इसीलिए पुलिस को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो हमारे देवर को संडे को अरेस्ट किया। शायद बोल रहे हैं 2 लड़के और थे, वो बोल रहे हैं कि 3 बजे के आसपास बांसघाट से अरेस्ट किया है। बांसघाट वकील के यहाँ मिलने के लिए गए थे? हाँ, वकील के यहाँ मिलने गए थे। किस लिए गए थे ये? मिलने के लिए गए थे। मिलने के लिए गए थे? हाँ। अच्छा। तो वहाँ से उठा लिया गया इनको, और 2 दोस्त भी था इनका, राहुल और मुकेश कुमार। तीनों को अलग अलग कमरे में बंद किया। फुलवारी शरीफ का था भी, हाँ थाना का आदमी था। थाना नहीं ले गया था, कोई आवास पे ले गया था। पेपर में दिया डीएसपी के आवास पे ले गया, डीएसपी के आवास पे ले गया वहाँ पे। और ये पूरा रोते रहे, बोलते रहे कि सर हमको इससे अच्छा गोली मार दीजिए, हमको मारिए मत। फिर भी मारता रहा, फिर भी मारता रहा। जब होश में आए तो मारता रहा। दोनों बच्चे सुने, बोले कि मत मारिए सर, फिर भी मारता रहा। मार के उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मार के हत्या कर दी गई। इसमें सबका हाथ है। इसके सब मामा का हाथ है। 5 मामा है, 5 मामा का हाथ है। उसका बेटा है, उसका भी हाथ है। तो ये लोग, ये बताइए, मामा जो है क्यों शक कर रहे थे अपने भगना पर कि मेरा बेटा की यही? क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी। अच्छा। तो ये बुआ है तो उसको बुलाती थी खाने पीने के लिए पर्व त्योहार में। कैसे छोड़ देंगी? वो अपनी माँ से उसको पटता नहीं था, लड़ाई झगड़ा रहता था, सब अपने में कटते मरते रहते थे। और ये बुलाती थी कि मेरा भतीजा है तो कैसे नहीं बुलाऊं? कैसे? और 2 भतीजा था, दोनों पत्नी जिंदा, मतलब सौतेली भी है? नहीं, वो पत्नी नहीं है। पति नहीं है? नहीं। मामा बुलाते रहते थे, भाई इनके बुलाते रहते थे। ये बुलाती थी अपने भतीजा को। मामा तो वहाँ रहते हैं, बरसोई में ड्यूटी करते हैं, वहाँ इनका बेटा नहीं रहता था। बेटा बरहमपुर में रहता था। भतीजा को यहाँ बुलाते रहती थी? हाँ, बुलाती थी पर्व त्योहार में कि आ जाओ। उसको दिक्कत हो रहा था? हाँ, इसी बात के लिए कि आप पटना में रहती हैं तो आप बताइए कि मेरा बेटा कहाँ गया। ये कोई नियम नहीं है, कानून से चलती है। सबूत दें, मुझे सबूत चाहिए कि हमारा देवर किया है या जितेश कुमार ने किया है, मुझे सबूत चाहिए। अच्छा, उनको कहीं से मुआवजा पैसा भी डिमांड हुआ था? जो मतलब मान लीजिए गायब है तो कोई आदमी उसको कॉल नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। उनके मामा से, मतलब जितेश के मामा से कोई पैसा तो नहीं मांग रहा था ना? पैसा नहीं मांग रहा था। मुझे बस ये सुनने में आया था, इनका भतीजा सुरेंद्र सिंह का भतीजा संदेश ने ये बताया था कि 11 या 13 जनवरी को किसी का कॉल आया था। अच्छा। उनके छोटे बेटा को, ठीक है, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, अपना भाई को ले जाओ, पटना में ही है भाई। ये संदेश कुमार ने हमारे पति को बताया था, जितेश कुमार के भाई को बताया था। हाँ, लेकिन वो ना पुलिस को नंबर दे दिया तुरंत। वो उन लोगों ने किसी से पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, तो वो जिस नंबर से कॉल है, हाँ, उस नंबर पुलिस के पास होगी। जितेश का मृत्यु दंड मिला है ना, दिया है ना पुलिस ने अपने कस्टडी में रख के। वैसे ही हम जो इसमें गुनहगार है उसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हमको न्याय चाहिए। गुनहगार, ठीक है, तो गुनहगार पुलिस है तो पुलिस को भी हम करवाना चाह रहे हैं। हमको न्याय चाहिए। पुलिस है तो क्या, वर्दी मिली है देश की रक्षा करने के लिए, देश बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है उसको वर्दी। वर्दी चढ़ने में बहुत टाइम लगता है लेकिन उतरने में टाइम नहीं लगता। इसके आगे हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। राजीव नगर थाना रात में आके बोलती है कि माता जी गेट खोलिए। बूढ़ी गेट खोलो से तुम्हारा बेटा का ज्वाइनिंग लेटर आया है। 1:30 बजे रात में बेटा का ज्वाइनिंग लेटर आया था। फुलवारी शरीफ से थाना से थी आया है कि PMCH में आपका बेटा भर्ती है, जाके मिल लो। जान मार के बोलता है कि मिल लो।
ऐसा कानून क्या देश का रक्षा करेगा? कहे कि हम कागज अली बहे जो दोषी को नहीं और निर्दोष को सजा दे रहा है, हम कागज अली देवे से इसके खिलाफ हमको न्याय मिलना चाहिए। तो सुनो बाबू अभी आओ बोलो। काहे हमर भतीजा बहल से उ दू बियाह कैलक हल ना, तो उ 13 साल हमर भौजाई भाई के शादी कैला हुआ, ठीक ना? हाँ मेन बात। हाँ तो ओकरे मेटल से ओकर बेटा का हुआ न हुआ 13 साल में ओकरा 13 गो लइकन के बर्बाद कर दिया, वो अपन लइकन के बर्बाद कर दिया। ओकरा बाद में ओकरा पर केस मुकदमा सब मैया कर देले हलै, ओकर नाम नौकरी में न हलै से मैया नौकरी में नाम दे दिले। एगो बेटी जब होलै तब बेटी के ले करके दोनों बाप बेटा के पूरा टेंशन, जहाँ जहाँ बेटी होलै लुका के छिप के 1-2 महीना के रहलै है, तो जाके पता कि हमर जामल नहीं, हमर पता नहीं ना, दूसरा के तो नहीं है। और लड़का कहता था सुरेंद्र सुशील कुमार भी पता करवाया सब जगह, और उसका बाप भी पता कराया कि मेरी बेटी है कि नहीं है। सबको फोन कर, हाँ अपनी पत्नी पे शक कर रहा था। अब एक औरत के इतना ही निर्दयी है कि एक औरत के बोलूँ, हाँ एक औरत के अपन पहिलकी औरत के ही अथी पहले सुई दवाई कर रहा, अब नौकरी में है तो सुई दवा कर रहा, तो जहर के सुई दे दिलक, मेहरारू के मार दिलक। आ दूसरी औरत के एगो पटौले हल यहाँ पटना में गुलशनमा के भगनी के, हाँ अब पहले अब फिर शादी लगल ही कर लेलक। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।